बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आगरा से गहरा नाता रहा था। उन्होंने आखिरी दिनों में बौद्ध धर्म अपनाने से पहले आगरा की यात्रा की थी। इसके अलावा आगरा में ही उनकी अस्थियां भी रखी हुई हैं। आगरा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। वहीं बाबा साहब का आगरा से गहरा नाता रहा था। दरअसल उन्होंने आखिरी दिनों में बौद्ध धर्म अपनाने से पहले आगरा की यात्रा की थी। वह 1956 में आगरा आए थे। आगरा के रामलीला मैदान में 18 मार्च 1956 को अनुसूचित जाति फेडरेशन के 15वें अधिवेशन में शिरकत की और इसी दौरान उन्होंने ऐतिहासिक भाषण भी दिया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने भांप लिया था कि दलित आंदोलन में आगरा मील का पत्थर साबित होगा। पंजाब, महाराष्ट्र के बाद आगरा दलितों का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। बौद्ध धर्म अपनाने के संकेत भी उन्होंने आगरा से दिए थे। इसके बाद वह पैदल रामलीला मैदान ग्राउंड से बिजलीघर स्थित चक्की पाट पहुंचे। वहां पर उन्होंने देश के पहले बुद्ध विहार की स्थापना की। आज भी वह मूर्ति बुद्ध विहार में मौजूद है। आगरा का बुद्ध विहार एकमात्र ऐसा बहुत विहार है जिसकी स्थापना खुद बाबा साहब के हाथों से हुई। आगरा में रखी है बाबा साहेब अंबेडकर की अस्थियां। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की अस्थियां देश में अलग अलग 6 स्थानों पर रखी हुई हैं। आगरा उनमें से एक है। आगरा चक्कीपाट बुद्ध विहार के गर्भगृह में अस्थियां चांदी के कलश में मौजूद हैं। 13 जनवरी 1957 में उनके पुत्र यशवंतराव चांदी के कलश में बाबा साहब की अस्थियां लेकर आगरा आए थे। उनका आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर स्वागत हुआ था। अस्थियों को बुद्ध विहार में स्थापित किया गया था। 6 दिसंबर उनके परिनिर्वाण दिवस के मौके पर तमाम बौद्ध भिक्षु, अनुयायी और शहरवासी उनकी अस्थियों के दर्शन करने के लिए चक्कीपाट पहुंचते हैं। भांते जी की दिल की पीड़ा आई जुबान पर बुद्ध विहार की देखरेख करने वाले भांते आनंद के दिल की पीड़ा से बात करते हुए साफ दिखाई दी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि बिजलीघर चौराहे का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर कर दिया जाए या आगरा का नाम ही बदलकर बाबा साहब के नाम से रख दो। जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक दारू के नशे में नाली में पड़े लोग चिल्लाते रहेंगे। शहर में दर्जनों संस्थाएं हैं जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं। कुछ साल पहले एक संस्था ने आरोप लगा दिया कि बाबा साहब की अस्थियों को बेच दिया गया है। मजबूरन मीडिया को बुलाकर अस्थियों होने का प्रमाण दिया गया। साथ ही कहा कि जिस महापुरुष ने विषमता को मिटाकर इस समाज को समता दी है, इनको जीने का और बोलने का अधिकार दिया। अब यही लोग इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि एक दूसरे को गाली देने से नहीं चूकते। 6 दिसंबर को यहाँ बड़ी संख्या में अनुयायी आते हैं, लेकिन इस बुद्ध विहार का कायाकल्प नहीं हुआ है। लोगों के सहयोग से इस बुद्ध विहार का कायाकल्प होना चाहिए। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।